गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? मजे में? तो टाइम देखो कितना ज़्यादा। टाइम का कोई हिसाब किताब नहीं, चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंस और फॉर का प्रयोग। सबसे पहले हम टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जो टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीन टेंस में प्रयोग करना सीखेंगे। इसके अलावे एडवर्ब ऑफ टाइम में, रीजन बताने में, इस सभी जगहों पे हम सीखेंगे कि सिंस का प्रयोग कैसे करते हैं। यह कंपटीशन के लिए बहुत उपयोगी होगा और बोर्ड के एग्जाम जो होता उसके अकॉर्डिंग भी बहुत उपयोगी वीडियो होगा। तो प्रारंभ करने से पहले भगवान का नाम लिया जाए। जय ही विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मई तोरा। हे प्रभु, जिस विधि से मेरा कल्याण हो उसी विधि से कर दीजिए, मैं तो आपका दास हूँ। तो आप बच्चों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मैं उत्साहित हो सकूं और मजे मजे में आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग सिंस का प्रयोग करना सीखेंगे। पॉइंट टाइम या एग्जैक्ट टाइम से कार्य प्रारंभ हो और आगे भी कार्य चल रहा हो, चल रहा हो। इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा हम लोग डिटेल में देखते हैं कि सबसे पहले आप जानेंगे पॉइंट टाइम। वर्क स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट टाइम रनिंग इन प्रेजेंट टाइम। एग्जैक्ट टाइम से कार्य शुरू हुआ और प्रेजेंट टाइम में कार्य चल रहा है। एग्जाम्पल से तुरंत समझ में आ जाएगा। हमने कहा रमेश 2 बजे से पढ़ रहा है। तो ये घड़ी बनाते हैं। यहां पे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये मेरा घंटे का सूच है, 2 बजे से पढ़ रहा है। तो एग्जैक्ट टाइम कितना है? 2 बजे से। क्या पढ़ाई करना बंद कर दिया है? नहीं, अभी पढ़ने वाला काम चल रहा है। हाँ, पढ़ने वाला काम चल रहा है। तो रमेश 2 बजे से पढ़ रहा है। 2 बजे से पढ़ रहा है मतलब ये कार्य कैसा है? 2 बजे शुरू हुआ। पॉइंट टाइम, ये कौन सा टाइम है? यहां पॉइंट टाइम हुआ। इस टाइम से कार्य अभी चल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। पहले आप लोग समझ लीजिए, ट्रांसलेशन करना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। बस पहले हम लोग इसका जो बेस होता है वो हम लोग पहले मजबूत कर लें। एग्जाम्पल दूसरा समझते हैं। वह सोमवार से व्रत कर रहा है। अब देखिए, 7 दिन होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे,
थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो ये टाइम का आपका डे है। किस डे से शुरू किया है? एग्जैक्ट मंडे से व्रत रह रहा है। तो क्या व्रत रहने वाला कार्य समाप्त हो गया है? ये चल ही रहा है, व्रत रहने वाला कार्य चल रहा है, रुका नहीं है। तो व्रत रहने वाला कार्य चल रहा है, तो मतलब ये पॉइंट टाइम से कार्य हमारा प्रारंभ हुआ है और अभी भी चल ही रहा है। क्या मंडे से एक दिन आगे या एक दिन पीछे? नहीं, मंडे तो मंडे। अब इस तरह समय में देखिए, 2 बजे, क्या 2 बजे से 1 सेकंड आगे या पीछे? नहीं, 2 बजे तो 2 बजे। तो ये पॉइंट टाइम क्या कहलाता है? जब आप नेम ऑफ टाइम बोल दो, उस समय का नाम बता दो, तो उसे क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट टाइम, या आप बोलोगे पॉइंट टाइम। चलो, तो इसको हम लोग देखते हैं। नेम ऑफ डे, ये हम सिंस का प्रयोग बता रहे हैं। नेम ऑफ डे का मतलब क्या समझे? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, डॉट डॉट डॉट, जितना भी दिन का नाम जानते हैं सब क्या हो गया? पॉइंट टाइम हो गया, आपका एग्जैक्ट टाइम हो गया। इसी तरह से ना आपने कहा सर नेम ऑफ मंथ, महीने का नाम, जितना भी महीने का नाम जानते हैं, जैसे कि जनवरी जान, फरवरी फेब, मार्च मार्च, अप्रैल मई, डॉट डॉट डॉट। तो नेम ऑफ मंथ हमने कहा जनवरी से मैं पढ़ा रहा हूं। एग्जैक्ट टाइम कौन सा है? एग्जैक्ट महीने का नाम कौन सा है? जनवरी। क्या इसके आगे पीछे? नहीं, जनवरी तो जनवरी। जब किसी टाइम का नेम बता देंगे तो वो क्या कहलाता है? एग्जैक्ट टाइम। इसी तरह से नेम ऑफ, आपने ईयर कर दिया, वर्ष का नाम 2017, 2019, 1920, 1947, डॉट 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 डॉट। आपने कहा 2017, 2070 से मैं नौकरी कर रहा हूं, जॉब कर रहा हूं। तो एग्जैक्ट ईयर कौन सा है? तो 2017, ना इससे पहले ना इससे बाद, मतलब उस टाइम से वो व्यक्ति जॉब कर रहा है, तो नेम ऑफ ईयर हो गया। इसी तरह से आपका नेम ऑफ आवर, घंटे का नाम, जैसे आपने कहा 7 AM टू PM 4 o'clock, ये क्या एकदम एग्जैक्ट टाइम है। अगर आप ये भी कह सकते हो 5:15 AM, तो 5:15 हो गया। तो ये आपने क्या बताया? एकदम एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं। 5:15 पे मैं पार्क में पहुंच चुका हूं। तो एग्जैक्ट टाइम क्या है? 5:15। 5:15 से मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूं। तो एग्जैक्ट टाइम क्या है हनुमान चालीसा का पाठ करने का? 5:15। तो जो भी एग्जैक्ट टाइम आपको बताएंगे यहाँ पे लिख देंगे 5:15। इसके साथ सिंस 7 से सिंस 2 PM को सिंस 4 o'clock को सिंस। अभी हम बताएंगे टेंस में कैसे इसका उपयोग करते हैं, पहले सिंस का मीनिंग हम समझ लें। नेम ऑफ आवर्स हो गया। इसी तरह से जो भी समय का नाम हो उसको लिख दीजिएगा। नेम ऑफ हम इवेंट सीधे कर रहे हैं। अब नेम ऑफ आप चाहे सेकंड लिखें, मिनट लिखें। नेम अगर है 5 मिनट, 10 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट्स, जो भी आपका अगर नेम अगर है तो ठीक है। यहाँ पे इवेंट्स का नेम बताते हैं हम आपको, जैसे कि
क्लास 9th में है तो क्लास 9। तो मेरे पास कार है जब मैं क्लास 9th में था। जब से उसका ब्याह हुआ है तब से वो बड़ा खुश है। खुश होने के टाइम क्या है? उसका मैरिज। कार का टाइम क्या है? क्लास 9th। तो ये ऐसे इवेंट्स, अभी इसको हम सेंटेंस में ट्रांसलेट करके दिखलाएंगे और इसको और डिटेल में हम बताएंगे। जैसे कि हमने कह दिया मैरिज हो गया, बर्थडे हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये सब इवेंट्स हो गए। तो चलिए अभी एक और प्रयोग बचा हुआ, फार का प्रयोग। फार का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो फार का प्रयोग करना हम लोग सीखेंगे। यूज ऑफ सिंस एंड फार आप देख ही रहे हैं। तो हाँ, यूज ऑफ फार, पीरियड ऑफ टाइम और लेंथ ऑफ टाइम बताने के लिए। पीरियड ऑफ टाइम हमने जैसे यहाँ पे घड़ी बना ले रहे हैं, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ घड़ी ले लिए। ये 4 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे हो रहे हैं। हम कहें 3 घंटे से वह कार्य कर रहा है। जब हमने बोला 3 घंटे से वह कार्य कर रहा है, तो देखिए टाइम का लेंथ चल रहा है, ऐसे ऐसे लेंथ। देखो 3 घंटा ये लेंथ बता दिया, 3 आवर टाइम का लेंथ बता रहा है। क्या कार्य रुक गया है? नहीं, कार्य चल ही रहा है। तो टाइम का लेंथ बताइए, पॉइंट टाइम नहीं है, टाइम का लेंथ हो गया। अगर हम ऐसे कह देते हैं कि कार्य 1 बजे से चल रहा है, तो 1 क्या हो जाता? ये आपका पॉइंट टाइम हो जाता। लेकिन अब हम कहें 3 घंटे से काम चल रहा है, तो इस टाइम से इस तरह करते करते 3 घंटे हमारा बीत चुका है, अभी कार्य चल ही रहा है। तो ये क्या है? हमारा लेंथ ऑफ टाइम के बारे में एक्सप्लेन किया गया। तो जब आप लेंथ ऑफ टाइम के बारे में जब आप बताएंगे तो क्या प्रयोग करेंगे? फॉर का। इसको समझने के लिए यहां पे हम लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ टाइम। नंबर से लेंथ मालूम चलेगा। जैसे कि हमने कहा नंबर ऑफ डे। अब देखिए हमने कहा 2 दिन, 2 डेज, 2 डेज, 4 डेज, 4 दिन से वह शराब पी रहा है। तो देखिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ये लेंथ बताया कि नहीं बताया? ये क्या है? लेंथ ऑफ टाइम है। 4 दिन से, यहां से शुरू होकर के यहां तक हो गया, तो लेंथ ऑफ टाइम। तो 4 दिन से शराब पी रहा, पीने वाला कार्य बंद नहीं हुआ, पी ही रहा है, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ टाइम है। तो जब अगर इसी को अगर हम नेम ऑफ डे कहते हैं, नेम ऑफ डे कहते हैं, मंडे से, मंडे, ट्यूसडे, तो हम कहते हैं सोमवार से शराब पी रहा है। तो बताओ भैया, यहीं से शुरू हुआ ना, ऐसे चल रहा है। लेकिन आगे हमारा टाइम का लेंथ नहीं बताया गया है कि कितना टाइम पिया है। सिर्फ हमको मालूम चला है कि कब से वो पीना शुरू किया है, कितना टाइम से, ये टाइम कितना हो चुका है मालूम है, 4 घंटा। वो सोमवार से पी रहा है, कितना टाइम बीत चुका है इसके बारे में सेंटेंस में नहीं बोल रहा, बस बता रहा कि किस समय वो कार्य शुरू हुआ है। लेकिन चल रहा है, किस समय शुरू हुआ ये बताया, मंडे से, ठीक है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे।
आप देखिए यहाँ पे इसी तरह से नंबर ऑफ डे का बाद से नंबर ऑफ मंथ ले लीजिए, नंबर ऑफ ईयर ले लीजिए, नंबर ऑफ आवर ले लीजिए। नंबर आप कुछ भी रहेगा, बस आप याद रख लीजिएगा। नंबर दिया है, उसका लेंथ दिया है, तो आपका क्या रहेगा, आपका फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर 2 डेज, फॉर 4 डेज। इसी तरह से 2 महीना 2 मंथ ले लिए, फॉर 2 मंथ। अगर हमने ले लिया 2 ईयर, तो फॉर 2 ईयर हो गया। 5 ईयर, तो फॉर 5 ईयर हो गया। 6 ईयर है, इसका प्रयोग करते हैं 6 ईयर। 2 आवर, हाफ आवर, 1 आवर, 1 आवर, 5 आवर। ठीक, तो ऐसे नंबर अगर दिया है तो उससे समय का लेंथ मालूम चल रहा है। चलिए अब हम लोग थोड़ा इसका यूज करना सीखते हैं। ठीक है, देखो भाई, दो ही तरीका है आपके लाइफ में। देयर आर 2 वेज। अगर आपके लाइफ में पैसा है तो दुनिया की सारी खुशियां जो संसार से मिल सकता है उसको आप प्राप्त कर सकते हो, खरीद सकते हो। और दूसरा जो है, जो इंटरनल पीस होता है, आत्मा शांति, मन की शांति, वो गीता से मिल सकता है। गीता से मन की शांति और धन से आवश्यकता की पूर्ति। इसलिए दो तरफ भगो, एक गीता जो तुम्हारे दिमाग को शांत करेगा और पॉजिटिव करेगा, और दूसरा जो है धन, जो जीवन को हमेशा ही खुशहाल बनाएगा। तो धन और गीता, बस दो चीज अगर जीवन में अपना लिए तो फिर पछताने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए मजे मजे में आगे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के साथ और समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें कैसे हम सिंस ऑफ फॉर का प्रयोग करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को मालूम है, प्रेजेंट से आपको मालूम है वर्तमान, परफेक्ट से मालूम है पूर्ण, और कॉन्टिन्यूअस से मालूम है चल रहा है। तो ये 3 शब्द है, 3 शब्द से हम अलग अलग मीनिंग निकाले हैं। तो एक वर्तमान, पूर्ण, चल रहा है। चलिए एक समझ लेते हैं कैसे। वह सोमवार से स्कूल जा रहा है। वह सोमवार से स्कूल जा रहा है। एक एग्जाम्पल और, वह 2 घंटे से चिल्ला रहा है। तो देखिए यहां पे वह 2 घंटे से चिल्ला रहा है, तो कितना समय बीत चुका है, 2 घंटा कंप्लीट हो चुका है। 2 घंटा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसको बोलते हैं पूर्ण है, परफेक्ट है 2 घंटा। और चिल्ला रहा है, ये क्या है, रनिंग है, चल रहा है। और टाइम क्या बता रहा है, प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में। तो देख रहे हैं आप लोग, जब ऐसे वाक्य आए जो यह बताए कि कार्य
पिछले समय से चलता हुआ आ रहा है। तो वह 2 घंटे से चिल्ला रहा है, तो 2 घंटे पीछे चले जाइए, उस टाइम से चिल्ला रहा है, अभी चिल्लाना बंद नहीं किया है। तो उसको बनाने का तरीका क्या है? सेंटेंस को सबसे पहले याद रखेंगे हम, सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद या तो हैज या तो हैव प्लस आपका बिन वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अभी हम परफेक्ट टेंस नहीं पढ़ा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं पढ़ा रहे हैं, वो वीडियो बनाए हो उसमें देख लीजिएगा। सिंस और फार का प्रयोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन यूज करना परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कैसे करना है ये हम बता रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आ गया, जैसे कोई एग्जाम्पल और ले लिया, हम एग्जाम्पल सी ले रहे हैं, सी सिंगुलर है, तो यहाँ हैज बिन एंजॉइंग पार्टी सिंस मंडे। वह सोमवार से पार्टी मना रही है। कब से मना रही है? सोमवार से, मतलब बैक टाइम से मनाते हुए आ रही है, अभी चल ही रहा है। जैसे हमने कह दिया यहाँ पे ही भी सिंगुलर है, तो ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है, तो ही हैज बीन प्लेइंग, वो खेल रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ है। कितना देर से खेल रहा है? फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से खेल रहा है। तो यहाँ पे जब भी कोई कार्य बैक टाइम से चलता हुआ आ रहा है तो आपको सोचना नहीं है, बस सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हैज या हैव बीन लगा करके उसके कार्य और समय को लिख देंगे। जैसे कि और भी एग्जाम्पल, यू हैव बीन वॉचिंग माई वीडियो सिंस 40 मिनट्स। आप 40 मिनट से सिंस लगे फॉर लगे दो, गलती बोल दिए क्या हमने? भाई जल्दी सोच के बताओ। गलती बोला, फॉर 40 मिनट्स रहेगा। तो आ गया यू हैव बीन वॉचिंग माई वीडियो फॉर 40 मिनट्स। 40 मिनट से आप मेरा वीडियो देख रहे हो। 40 मिनट का मतलब क्या समझे हो? क्यों फॉर लगा? अब यहाँ पे कंफ्यूजन दूर कर लो, 1 2 डॉट 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 40, तो यहाँ से शुरू किए हो, यहाँ चलते 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 यहाँ है, तो लेंथ ऑफ टाइम हो गया, इसलिए क्या लग जाएगा यहाँ पे? फॉर 40 मिनट्स। समझ में आ गया? जैसे हमने कहा यू हैव बीन ईटिंग समोसा फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट से समोसा खा रहे हो। यू हैव बीन एंजॉइंग पार्टी सिंस योर बर्थडे, आप अपने बर्थडे से पार्टी मना रहे हो। यू हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैरिज पार्टी सिंस 2 नवंबर, 2 नवंबर से अपना मैरिज जो ये पार्टी मना रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो। तो यहाँ पे सिंस का मतलब वह टाइम जो आपका पॉइंट टाइम हो, जो नेम ऑफ टाइम हो, जो एग्जैक्ट टाइम हो। ओके, तो आप यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में देखें। इसी तरह पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और इसके बाद हैड बिन हो जाएगा, आप प्लस वर्ब आईएनजी हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे सिंस या फार आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका टाइम आ जाएगा। जैसे कि अब एग्जाम्पल हो गया पास्ट टाइम में, ही हैड बिन सेलिब्रेटिंग पार्टी फॉर 5 आवर्स। तो वो 5 घंटे से पार्टी मना रहा था। कब चल रहा था काम? पास्ट में चल रहा था। जब चल रहा था तो कितने देर से चल रहा था? 5 घंटे से चल रहा था। तो 1 2 3 4 5 ये लेंथ है, इसलिए यहां पर हमने क्या लगाया? फॉर लगाया, फॉर 5 आवर्स। तो बैक टाइम में चल रहा था, लेकिन बैक ऑफ द बैक टाइम,
जो बैक टाइम की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, जिस टाइम की बात कर रहे हैं, जिस टाइम पार्टी चल रहा था, लेकिन उस टाइम में 5 घंटे पहले से चल रहा था। ठीक है, तो बैक टाइम में कितने देर पहले से काम चल रहा था बताना हो तो आप हैड बीन लगा लीजिए। जैसे कि सी हैड बीन ईटिंग फूड फॉर हाफ आवर्स, वो आधे घंटे से खाना खा रही थी। ही हैड बीन वर्किंग इन कंपनी फॉर 2 years, वो 2 साल से कंपनी में कार्य कर रहे थे। तो ये सारे बताना होगा, हैड बीन का प्रयोग करोगे। अब आ जाओ विल हैव बीन फ्यूचर के लिए या शैल हैव बीन। तो यहाँ पे सेम वही कंडीशन रहेगा, सब्जेक्ट यहाँ पे विल या शैल आ जाएगा, और जस्ट यहाँ पे हैव बीन हो गया, और प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे सिंस या फॉर प्लस टाइम फुल स्टॉप। अच्छा, ये कुछ गड़बड़ किए क्या? ये तो है ठीक, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, सही है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सी विल हैव बीन, शी विल हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 1 hour। वो 1 घंटे से क्या कर रही है? किताब पढ़ रही होगी। वो 1 घंटे से किताब पढ़ रही होगी। तो भविष्य की बात कर रहे हैं, तो भविष्य में कितने समय पहले से पढ़ रही होगी? 1 घंटे पहले से पढ़ रही होगी। आप 2 वर्ष से जॉब कर रहे होगे, तो यू विल हैव बीन डूइंग जॉब फॉर 2 years। आप 2 वर्ष से जॉब कर रहे होगे। तो यहाँ पे बस आपको सब्जेक्ट चेंज करते जाइए, यू लगा दीजिए, बाकी विल हैव बीन जस्ट यहाँ लिख दिए हैं। जॉब कर रहे हैं तो डूइंग जॉब कर दिए यहाँ पे। जितने टाइम बताना होगा फॉर या सिंस देख लीजिए अकॉर्डिंग टू टाइम। हमने फॉर लगा दिया 2 years, 2 वर्ष से कर रहे होंगे। तो आप इसी के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे ट्रांसलेशन को। आप देख सकते हैं कहाँ पे सिंस लग रहा है, कहाँ फॉर लग रहा है, इजीली आप पहचान सकते हैं, क्योंकि हमने पूरा डिटेल में सिंस और फॉर का प्रयोग टेंस में कैसे करते हैं ये हमने आपको बताया। तो अब आते हैं शुरुआत में देखते हैं कि और भी तरीके क्या हैं सिंस और फॉर के। तो आप फर्स्ट पेज पे आ गए, तो ये आप यहाँ पे सिंस का सिर्फ प्रयोग देखेंगे। इसके बाद सिंस और फ्रॉम में आपको अंतर भी बताएंगे। लेकिन आगे, वह स्कूल छोड़ने के बाद से वह 3 या 4 महीना जॉब किया, ऐसे सेंटेंस हो तो जरा यहाँ पे देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। वह स्कूल छोड़ने के बाद से, वह 3-4 जॉब किया, वो 3-4 जॉब किया। ठीक है, तो यहां पे ये 3-4 जॉब किया, उसका पॉइंट टाइम क्या है, एग्जैक्ट टाइम क्या है? स्कूल का छोड़ना, उसका एग्जैक्ट टाइम। ऐसे भी सेंटेंस बोलना हो तो सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन है कि देखिए यहां पे सब्जेक्ट दोनों सेम है। ठीक, और तीसरी कंडीशन इसमें आ रहा है, एक इसमें सब ऑर्डिनेट क्लॉज है और एक इसमें मेन क्लॉज है। अर्थात 2 वाक्य है, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट सेम है और इसमें एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है। तो दे आर 2 सेंटेंस। अब कहेंगे सर सब ऑर्डिनेट और मेन क्लॉज क्या होता है? तो एक होता है सब और एक होता मेन, सब ऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज। तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज में मेन क्लॉज में क्या अंतर है? मेन क्लॉज में आपका सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ये इंपॉर्टेंट है वर्ब का होना, सब्जेक्ट का होना, और ऑब्जेक्ट। और सब ऑर्डिनेट क्लॉज
ये डिपेंड होता है, ये इसे बोलते हैं डिपेंड क्लॉज भी बोलते हैं। इसका कंप्लीट अर्थ नहीं मालूम रहेगा, कंप्लीट मीनिंग नहीं मालूम रहेगा, ठीक है। कंप्लीट मीनिंग, इसका सेंस देखिए, हमने कहा वह स्कूल छोड़ने के बाद से, वह स्कूल छोड़ने के बाद से, वह स्कूल छोड़ने के बाद से, क्या मालूम चल रहा है? कुछ मालूम चल रहा है कि आगे क्या है क्या नहीं है? कुछ नहीं मालूम रहा। जैसे हमने कहा यदि तुम पढ़ोगे, यदि तुम पढ़ोगे, यदि तुम पढ़ोगे, क्या मालूम चला? कुछ नहीं। यदि तुम पढ़ोगे, पूरा बात तो है नहीं। तो जिससे पूरा बात नहीं मालूम चलता वही सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और जिसे पूरा मालूम चल रहा है वो क्या? मेन क्लॉज है। जैसे कि वह 3-4 जॉब किया, पूरा सेंस मालूम चल गया वाक्य का, वो 3-4 जॉब किया। तो यहाँ पे सब ऑर्डिनेट क्लॉज और ये है मेन क्लॉज है। अंडरस्टूड हो गया? मेन क्लॉज को हम पूरा बनाएंगे और सब ऑर्डिनेट क्लॉज में ये टाइम दिया हुआ है एज ये आपका एग्जैक्ट टाइम की तरह बिहेव कर रहा है। इस तरह का 20-25 सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो सिंस लिविंग, तो सिंस के साथ क्या लग गया इस तरह के वाक्यों में? आईएन जी लग गया। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है। सिंस लिविंग स्कूल, अब यहां तो सेंटेंस है, जैसा सेंटेंस दिया वैसा बना दीजिए। तो ही हैज टेकन 3 or 4 जॉब, वो 3-4 जॉब किया है, तो लिख दिए। सिंस लिविंग स्कूल, स्कूल छोड़ने के बाद से। सिंस लिविंग स्कूल का मतलब स्कूल छोड़ने के बाद से। इसी तरह के